एक्चुअली कई बार क्या होता है कि पूरे वीक टाइम नहीं मिलता, तो फिर क्लास कैसे हो पाएगी। जिस समय टाइम है उस समय क्लास रख दी गई है, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट किया जाएगा धीरे धीरे। तो 1-2 वीक का हम पहले आपको स्टार्टिंग बेस बता दें, और फिर हम आगे एडवांस में लेना शुरू। ठीक है, ये हमारे सूत्रार्थ थे। शेयर करिए, मैंने स्क्रीन दिख रही है। पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। एक अधिक, एक अधिक, पहले से एक अधिक। पूर्वेन से मतलब ये है कि पहले से, और एक अधिक के द्वारा, एकाधिक। आप इसको एकाधिकेन पूर्वेन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, एकाधिकेन पूर्वेन। फिर नेक्स्ट वन, यस मैम, लाइक इन संस्कृत और इंग्लिश और हिंदी, किसमें बताना है? एग्जाम्पल मैम, एकाधिकेन पूर्वेण, जैसे आपने बताया पहले से एक अधिक के द्वारा, तो उसका एक एग्जाम्पल के साथ क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। अच्छा, नहीं अभी देखो ऐसे एक एक का एग्जाम्पल लेना, चलो मैं फिलहाल आपको बता देती हूँ। जैसे एडिशन होता है, एडिशन से क्या मतलब है, जैसे हम 1 के बाद 2 के बाद 3 लेते हैं, दैट इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ एकाधिकेन पूर्वेन। ये जो गिनती हम काउंटिंग करते हैं वो इसी पर बेस्ड है। तो उन्होंने इस सूत्र को देने के लिए, आप ऐसा मान सकते हैं कि ये सूत्र कहीं ना कहीं बेसिक चीजों से निकल के आया है, तो इसको संस्कृत में ट्रांसलेट किया हुआ है स्वामी जी ने। इसको कैसे यूज करेंगे अभी हम देखेंगे, इसका ना एडिशन में इसका यूज होगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, सेकेंड वन इज निखिलम नवतश्चर्मम दशतः। तो निखिलम नवतश्चर्मम दशतः का मतलब है, देखो लास्ट वाली टर्म को मैं पहले बोलूंगी, चर्मम दशतः। चरम वाले को 10 में से घटा दीजिए, चरम वाले को 10 में से, और नवतश्च और निखिलम, इनको साथ साथ देखिए, यानी 9 में से बाकी को। निखिलम का मतलब बचे हुए को, हाँ बचे हुए, तो जो बचा निखिलम मतलब, निखिलम मतलब मैम बचा हुआ, बचा हुआ करवा देता। डिफिशियंसी। चर्म मतलब एक्सट्रीम वाला पार्ट। हाँ हाँ सर, और 6,000 रुपए कुल फीस है। ये आवाज वो बंद कर समझ में आ लीजिए। रहा है, ये हमने यूज किया था उस वाले में जो आपने फर्स्ट क्लास में करवाया था ना। हाँ हाँ, वही चल रही है। अरे इसे कौन पढ़ा रहा? जिस स्टूडेंट को मैंने 11वीं 12वीं में पढ़ाया था ये आवाज वो बंद पढ़ा कर रही है। दीजिए। इसका वो माइक प्राइवेट ऑन लगी है, माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। नहीं तो मुझे करना होगा। द नेक्स्ट वन इज ऊर्ध्व तिर्यक। ऊर्ध्व तिर्यक से क्या मतलब है? वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज। वर्टिकली क्रॉसवाइज से मतलब है कि वर्टिकल आपको मल्टीप्लीकेशन में इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वर्टिकली एंड क्रॉसवाइज, वर्टिकली यानी खड़े हुए, और तिरछे तो क्रॉसवाइज। तो आप इसको संस्कृत में कैसे देखेंगे? ऊर्ध्व का मतलब होता है वर्टिकली, और तिर्यक का मतलब होता है क्रॉसवाइज। ठीक है, तो ये आप ऐसे देख सकते हैं, ऊर्ध्व तिर्यक। परावर्त योजित, फोर्थ वन, जो चौथा सूत्र है वो है परावर्त योजित। तो परावर्त का मतलब यह है कि ट्रांसपोज एंड अप्लाई, पक्षांतरण कर उपयोग करें। अब ये जो आप इंप्लीमेंट करेंगे ये डिवीजन में होगा। जैसे अभी हम मल्टीप्लीकेशन में कौन कौन से सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं, फर्स्ट का हमने किया, सेकंड का हमने किया, थर्ड का हमने किया। परावर्त योजित का जो प्रयोग करेंगे वो हम डिवीजन में करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शून्यम साम्य समुच्चय। तो समुच्चय समान होने पर शून्य होता है। ऐसा जो यूज है वो मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वेशंस जब हम सॉल्व करेंगे, तब हम इस वाले सूत्र का प्रयोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसको बोल के देख सकते हैं, शून्यम साम्य समुच्चय।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है अनुरूपे शून्य मन्यत। अनुरूपे शून्य मन्यत, अनुरूपता होने पर दूसरा शून्य होता है, यानी सेम जब वन इज इन रेशो देन द अदर वन इज जीरो। इसका भी प्रयोग हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में करेंगे। नेक्स्ट है संकलन व्यवकलनाभ्याम। ये तो नाम से ही आपको पता चल जाएगा, संकलन का मतलब संकलित कहते हैं ना, संकलित जैसे किताब में आते हैं, सपोज बहुत सारे चैप्टर्स को मिला के एक संकलित वर्जन बनाया जाता है, तो ये संकलन यानी एडिशन और व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन, तो दोनों को मिला दें तो ये 7वां सूत्र बनता है, जिसको आप प्रोनाउंस करेंगे संकलन व्यवकलनाभ्याम। ठीक है यानी जोड़कर और घटाकर, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी इसका एक आपको एग्जांपल बताऊंगी मैं, जो आप संकलन व्यवकलनाभ्याम का है, जो हमने कल क्लास ली थी, उसी क्लास पर बेस्ड एक एग्जांपल लेंगे बहुत बढ़िया, जिसमें ये वाला सूत्र प्रयोग होगा। ठीक है। 8वां है पूर्ण पूर्णाभ्याम, यानी बाय कंप्लीटिंग, तो इसके नाम से पता चलता है पूर्ण पूर्णाभ्याम, अपूर्ण को पूर्ण करके, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। फिर चलन कलनाभ्याम, तो चलन कलनाभ्याम का मतलब हुआ चलन कलन, चलन यानी डिफरेंशिएशन, कलन यानी इंटीग्रेशन, दोनों को कंबाइंड करके एक जो सूत्र बनता है उसको कहते हैं चलन कलनाभ्याम, जैसे आपका संकलन व्यवकलनाभ्याम बना। नेक्स्ट है यावदुनम, तो ये इसका मतलब है डिफिशियंसी, जितना कम होता है, जितना कम है अर्थात विचलन। अब ये कैसे होगा उपयोग, वो भी हम बीच बीच में, अभी इसके सबके क्वेश्चन सबके ऊपर बेस सब कुछ बीच बीच में आता रहेगा ये। ठीक है। व्यष्टि समष्टि, 11वां है व्यष्टि समष्टि, एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए, होल एज वन एंड वन एज होल। तो ये एक संस्कृत वर्ड है, एक हिंदी वर्ड है, यहाँ पे पूरा इसका मीनिंग है, और एक इंग्लिश में इसका वर्णन है, यानी 3 तरीके से एक ही सूत्र को लिखा गया है। 12वें के लिए आप पूछ रहे थे आप में से अभी कोई, शेषान्य केन चरमेण, इसका प्रोनाउंसिएशन है शेषान्य केन चरमेण, अंतिम अंक से अवशेष को, यानी रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। ठीक है। 13th है सोपांत्य द्वय मंत्यम, सोपांत्य द्वय मंत्यम, अंतिम और उपांतिम का दुगना, अल्टीमेट एंड ट्वाइस द पेनल्टीमेट। अपनी अटेंडेंस भी सेंड कर देना ग्रुप पर। मैंने एक बार 14वां 12th वाला प्रोनाउंस कर दो प्लीज दोबारा। 12th वाला, शेषान्य केन चरमेण, शेषान्य केन चरमेण, अंतिम अंक से अवशेष को, यानी रिमाइंडर बाय द लास्ट डिजिट। आप साथ साथ बोल के देख सकते हैं। 13th है सोपांत्य द्वय मंत्यम। 14th है एक न्यूनेन पूर्वेण, पहले से एक कम, बाय वन लेस देन द प्रीवियस वन। जो हमने इससे पहले देखा था उसमें एकाधिकेन में एक ज्यादा होता है और एक न्यूनेन में एक कम होता है। फिर 15th है गुणित समुच्चय, यानी गुणितों का समुच्चय, द होल प्रोडक्ट, और एक है गुणक समुच्चय, यानी गुणकों का समुच्चय, सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। फिलहाल अभी हम सारे सूत्रों को एक बार जैसे पढ़ते हैं, डेली आप इनकी रीडिंग करें और इनके मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे, और आपको समझ में आता जाएगा जैसे जैसे क्लासेस आप अटेंड करते जाएंगे। ये सारा आपको ग्रुप पे सेंड किया हुआ है, आप वहां से भी ले सकते हैं। जैसे एक अंत्योदश के अपी, एक उपसूत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 8वां उपसूत्र है ये, अंत्योदश के अपी, अंतिम अंकों का योग 10। इसका मैं एक आपको आज एप्लीकेशन बताऊंगी। विलोकनम, इसमें से जो मेन है जो यूज होंगे, अभी बार बार यूज हो रहे हैं, उनमें से हम बार बार जो देखते हैं वो देखते हैं विलोकनम, बाय ऑब्जर्विंग, यानी बाय ऑब्जर्वेशन, यानी देखते ही आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बाय ऑब्जर्वेशन। और ये कुछ अलग टाइप की टर्म्स हैं, वो भी बीच बीच में अब आनी स्टार्ट हो जाएंगी। ड्यूप्लेक्स मेथड वो भी आपको बताया जाएगा, फ्लैग मेथड वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है। तो ये तो हमारे सूत्र और उपसूत्र हुए।
अभी अभी इसमें से मैम किसी मैम ये अटेंडेंस आप कह रही हैं देने के लिए, ये क्या चैट पे नाम लिख के डालना है? हाँ, नाम लिख के डालना है आपको। आपकी पहली क्लास है क्या? नो मैम। अच्छा, मतलब आप जब डेली अटेंडेंस देंगे ना तो आप ग्रुप पे नाम डाल देंगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। ग्रुप पे मैम, व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहे हो या इसी पे कह रहे हो आप? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप पर। ओके। तो अभी मैम कौन मैंने बोल, तो अभी तक डाला ही नहीं था। आई थिंक किसी ने भी नहीं डाला। कोई बात नहीं, आप कर दीजिए। कौन बोल रहा है अभी? मैम सभी। सभी। ठीक है, अब आप डाल दीजिए। डेली जो अटेंडेंस काउंट होती है ना, एक्चुअली क्या होता है कि ये कभी कभी किसी के नाम से अलग, किसी नाम से भी ग्रुप पर इस पे ज्वाइन करते हैं क्लास, तो पता ही नहीं चलता कि कौन है। जैसे सैमसंग के नाम से अभी किसी ने ज्वाइन किया था कल, सैमसंग यानी मोबाइल का ही नाम वो होगा, तो उन्होंने चेंज नहीं किया है, ऐसे ना पता नहीं चल पाता है इसलिए। और उससे हमारे पास रिकॉर्ड में भी रहता है। चलिए, ये तो हो गया। अब आज हम कुछ और लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक जो हम कर रहे थे, हमने जो कल क्लास में किया था वो समझ में आया सबको? यस मैम। कल हमने एक सूत्र पढ़ा था, निखिलम नवता चरमम दशतः, पढ़ा था ना? तो अगर हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, प्रॉब्लम कर रहा है, मैं इसको ठीक कर लूँ। जैसे अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम बहुत ही सिंपल सा एक सब्ट्रैक्शन लें कि सपोज हमें 1000 में से 889 लेस करना है, ठीक है? तो हम कैसे करते हैं, जो हमारा अपना मेथड है वो क्या कहता है? अभी तक जैसे वैदिक आप पढ़ रहे हैं, अब अभी नहीं देखा है तो बिना वैदिक के यानी कन्वेंशनल मेथड लगाए तो हम कैसे करते हैं? हम कैरी करते हैं, 1 कैरी करते हैं, 10 बनाते हैं और 10 में से 9 लेस करते हैं। फिर हम इधर देखते हैं, यहाँ पे भी 9 रह गया तो 9 में से लेस करते हैं। अभी हमें क्या करना है, अगर इस टाइप का सब्ट्रैक्शन आपके पास आता है ना, तो इस टाइप के सब्ट्रैक्शन के लिए आपको निखिलम नवता चरमम दशता लगाना है। वो क्या है आपको पता ही है, लास्ट वाले डिजिट को चरमम दशता है ना, 10 में से लेस करना होता है, तो 10 में से लेस करा तो कितना आया? 1। वन। बाकी रेस्ट ऑफ द टर्म्स मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9, तो कितना आएगा? 9। 1। 9 माइनस 8, 1। 9 1। माइनस 1। 1, दैट विल 1। बी द आंसर। तो निखिलम का जो एक प्रयोग है वो आप सब्ट्रैक्शन में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टर्म्स बड़ी हो जाए, 4 डिजिट्स आ जाए, 4 डिजिट्स में भी आपके पास जैसे आ जाए, आपको सपोज 2 3 5 9, आप लेस कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ निखिलम नवता चरमम जश्ता। क्या होगा? यस। 1 4 6 7 7 6 4 1। तो आप खुद देख रहे हैं कि
जो हम वैसे करते थे उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, वो टाइम टेकिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन उसमें और अब जो वैदिक मेथड आप करेंगे इसमें आपको कुछ नहीं सोचना, केवल और केवल डिजिट देखनी है और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप 100 बेस ले रहे हैं, 1000 बेस ले रहे हैं, या 10,000 बेस ले रहे हैं, या उससे भी ज्यादा। आप जो अभी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, निखिलम नवता चरमम दशता जो आप लगा रहे हैं, वो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर इज अ कंडीशन, द बेस शुड बी 100, मींस जीरोस टाइप का, जो बेस का मतलब ये होता है कि जैसे 100 आ जाए, 10 आ जाए, 10,000 आ जाए, इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। चलिए और देखेंगे अभी कुछ और, जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं आज थोड़ा सा। एडिशन हम जो करते हैं, एडिशन जैसे मैं आपसे कहूं there are more than 2 or 3 terms we have to add. For example, 76 plus 23 plus 42, चलिए ये इतनी टर्म्स हैं फिलहाल, तो कैसे हम ऐड करेंगे? हमारा जो मेथड होता है, हम जो ऐड करते हैं वो हम ऐड करने का तरीका होता है जैसे 2 को 3 में और 3 को 6 में, है ना, ये कराते हैं ना। अभी हमें क्या करना है, हमें शून्यांत विधि, शून्यांत, शून्यांत से मतलब ये है शून्य अंत में लगाकर, हर एक वर्ड का मीनिंग है। यहाँ पर संस्कृत में जो भी वर्ड यूज होगा उसका एक मीनिंग निकल के आएगा। मैंने आपको बोला शून्यांत विधि, तो शून्यांत शून्यांक विधि, शून्यांत, शून्यांत, यस, शून्य अंत में लगा दिया जाए अगर। अब वो कैसे लगाना है, पहले आपको टेंथ प्लेस पर जो टर्म्स है ना, हम हमेशा यहाँ से चलते हैं, यानी राइट हैंड साइड से चलते हैं। आपने देखा होगा ये हम जो भी एक मेथड अप्लाई करते हैं वो हमेशा कहाँ से होता है, 2 + 3 + 6 करते हैं। लेकिन वैदिक मेथड जो कहता है कि जरूरी नहीं है आप इधर से चलें, आप राइट हैंड साइड की जगह आप लेफ्ट साइड से भी टर्म्स को ऐड करा सकते हैं, और वो ज्यादा इजी है कराना बाय शून्यांत मेथड। तो देखिए जरा कैसे इजी है। जैसे हमने कहा कि आप 7 + 2 + 4 कर दीजिए, 13, ठीक है, तो कितना आएगा? 13, 13। अच्छा तो सही। ठीक है, अब शून्यांत ये कहता है कि इसके आगे 0 लगा दो, यानी हमें कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, या हमें कुछ भी और सोचने की जरूरत नहीं है। हमें जो करना है, हमें फर्स्ट डिजिट्स को, यानी जो हमारे 10th प्लेस डिजिट है, ऐसा हम और ज्यादा डिजिट्स के लिए भी करेंगे, तो हमारी जो 10th प्लेस डिजिट है उसके आगे आपको 0 लगा देना है, और बाकी जो टर्म्स बची, फॉर एग्जाम्पल हमें छोटी छोटी टर्म्स को ही ऐड करना है, बस हमें कैरी फॉरवर्ड वाला काम ही नहीं करना। और +2, ये कितना हो गया? 11, 11. 11। That should be added in this term. So it would be the answer by Shunyant method. देखिए करके ऐसा है क्या? ये भी कोई सूत्र है मैम? शून्यांत, हाँ, मतलब ये पर्टिकुलर सूत्र के नाम से नहीं है, लेकिन अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे 16 सूत्र हो गए, 13 उपसूत्र हो गए, लेकिन इनसे भी अलग कुछ चीजें हैं। अभी मैंने आपको जो पीडीएफ दिखाई थी उसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स को हमने बीच बीच में देखा, जैसे ड्यूप्लेक्स मेथड, द्वंद योग जिसका नाम है, तो ऐसे ही कुछ और भी नाम है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया शून्यांत विधि। तो शून्यांत से मतलब शून्य अंत में लगाकर ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मैम ये एक तरीके से बात तो यही है ना कि हमने नंबर्स के जो नियरेस्ट टेंस हैं हाँ, टेंथ उसमें प्लेस। कन्वर्ट कर लिया उनको पहले। हाँ तो देखो कुछ कुछ चीजें तो आप जो देखते हो वो वैदिक से ही तो हैं।
अब बाय ऑब्जर्वेशन हम ऐसा कर भी सकते हैं, हम पहले से करते आ रहे हो। जैसे आपको पता है कि कोचिंग में हम जो मतलब कहना चाहिए सूत्रों को पढ़ते तो हैं, लेकिन सूत्र के नाम से नहीं पढ़ते। हमें बहुत सारी चीजें पता तो होती हैं, हम करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन करना है तो 98 करना है, सपोज 98 को लेस करना है तो हम 100 को लेस करेंगे और 2 को ऐसे कर देंगे। तो ये बाय ऑब्जर्वेशन हम करते तो हैं ही। अब हमें विधि का भी बताना है कि किस विधि से हम ऐसा कर रहे हैं। मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आप देख लो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है? जैसे हम थोड़ी टर्म्स को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 54 प्लस 24, माइनस भी ले सकते हो आप बीच में। 12 प्लस 25 माइनस 33। सपोज ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? तो भी सिमिलर प्रोसेस होगा। जो टर्म प्लस हो रही है वो प्लस कर देंगे, जो माइनस हो रही है वो माइनस कर देंगे। यानी 5 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा? देखिए 4 से 4 कट गया, 5 रह गया। और 5 के शून्य अंत में लगाकर बाकी टर्म्स का, यानी जो हमारे पास 0 प्लेस पर है, तो 4 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 5 और माइनस 3, इनको सम अप कर दीजिए। कितना आएगा? ये 5 से 5 कट जाएगा, 8। So the answer will be 58. 58. 58. तो जब आप इनको प्रैक्टिस में ले आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये जल्दी हो रहा है। मैम इज इट एप्लीकेबल फॉर सेम नंबर ऑफ डिजिट या हम 2 डिजिट और 3 डिजिट भी ले सकते हैं इस वो रूल भी में? ले लेंगे, वो भी ले सकते हैं। वो भी पहले हम एक उसका एग्जांपल अब बता दीजिए फिर। हाँ भी लेते हैं, वो भी लेते हैं। अभी मैं एक दे दूं पहले आपको, आप कर हाँ लें जी। एक। ठीक है, चलो 3 डिजिट का लेते हैं फिलहाल। 162 माइनस 125 प्लस 251 माइनस 107। चलिए आप करके बताएंगे। अच्छा, क्लास 5 मिनट में ओवर होगी तो रीज्वाइन कर लेंगे आप। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, दो मतलब इससे आगे एक और नेक्स्ट क्लास लूंगी। दोपहर वाली क्लास कितनी देर की हो पाई थी? वो कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था ना। मैम जैसे ये 3 डिजिट नंबर है तो हम 2 जीरो लगाएंगे लास्ट में। हाँ, I suppose. 181 है क्या? कितना आ रहा है आप बता दो। अभी ऐसे ही दे दिया मैंने तो। 181 I suppose. 181 181। 181। 181 ही आ रहा है सबका। ठीक है, चलिए। मैम, ये एक बार समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया है। नहीं आया समझ कैसे में? नहीं। यहाँ पे हमें, चलिए आप में से कोई बताना चाहेगा? जो 100 मतलब 100 के डिजिट है उनको 2 डिजिट लग जाएगा पीछे, ऐसे बढ़ जाएंगे मतलब
और उस मेथड से फॉलो हो जाएगा फिर। बिल्कुल। 1000 हो 10,000 हो। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे 16 ले लें, 12 ले लें, 25 ले लें और 10 ले लें, जहां तक आप कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप 1 प्लेस पर भी ले सकते हैं। आप 1 मैम 1 मैंने तीन बार लिया है मैम। पहले 1 -1 +2 -1 ठीक है, 300 आ गया। ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो मेरा भी सेम आ रहा है। फिर 6 -2 +5 +5 -0। -0 90 तो आ यहाँ गया। पे तो 9 आ रहा है, बट ये तो 181 बोल रहे थे ना आंसर नहीं सब। ना, 90 आएगा ना, उसके बाद 9 डिजिट 2 5 1 एंड 7। अच्छा, ये आ रहा है हाँ 6। यही चक्कर है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप 3 स्टेप में भी कर सकते हैं, फिलहाल 2 स्टेप में भी हो सकता है क्वेश्चन ये। जैसे ओके मैम। दूसरा स्टेप ये हो सकता है, तीसरा स्टेप तीसरी वाली टर्म को लेके कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है कि 2 टर्म की आप आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो वही बाय ऑब्जर्वेशन आप देख के देख सकते हैं कि भाई ये आसानी से हो रहा है ऐड, तो ठीक है 2 टर्म लेके कर दो एक साथ, बस एक ही 0 लगाना पड़ेगा आपको फिर। क्लियर है ना भाई? आपको ये देखना है कि कितनी जीरोस लगेंगी इसके बाद में। अगर आप 2 डिजिट ले रहे हैं तो एक ही 0 लगेगी, 100 बेस बनाना पड़ेगा आपको। और अगर आप एक टर्म ले रहे हैं तो फिर 2 0 लगेंगे। क्लियर है ये बात? या कोई डाउट है इसमें, बताओ। अब क्लियर है मैम। ठीक है। अच्छा, अभी एडिशन के लिए अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि एकाधिकेन पूर्वेन का प्रयोग कैसे होता है। तो सपोज एडिशन में मैं कहूं 2 3 5 is added with 135, सपोज ये हमें ऐड करनी है टर्म्स। ठीक है, अब ये अगर ऐड करनी है तो 5 + 5 आप क्या करेंगे, 0। तो इसका एक अधिक जो है डॉट लगाकर रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। एक अधिक कर देना है, और एक अधिक काउंट भी वैसे ही करना है, यानी 3 डॉट का मतलब हुआ 4। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल वैदिक का यूज नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि एकाधिक का मतलब जो होता है वो एक अधिक से मतलब है, एक तरीके से काउंटिंग की तरह हम बात करते हैं। तो ये वही है जो हम पहले करते आ रहे हैं, बस उसको लिखने का तरीका है। ठीक है, तो एकाधिक का जो प्रयोग हम कर रहे हैं वो हम ज्यादातर एडिशन में मतलब इसको देख सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एकाधिक का प्रयोग। एप्लीकेशन जो आप देख रहे हो ना, वो एकाधिकेन पूर्वेण की हो गई। और जैसे हम बात करें सब्ट्रैक्शन की, तो मैंने एक सब्ट्रैक्शन तो आपको बताया, टाइम कम है, आप रीजॉइन कर लेना, मैं अभी को बता देती हूँ। रीजॉइन ही कर लीजिए, 1 मिनट से भी कम का टाइम रह रहा है, रीजॉइन करते हैं।